चलो टुडे विल बी डीलिंग विद स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमारे पास फ्लोर है, ट्रस है, ब्रेज है एंड बीम सिस्टम है। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक वॉल बना देते हैं। यहाँ पर वॉल बनाते हैं एंड वी ड्रॉ अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगल ऑफ दिस साइज। ठीक है, मुझे अब एक बार हम लेवल्स में जाके चेक कर लें कि सॉरी मैंने लेवल 2 में बनाया है। आप लोग को लेवल 1 में बनाना है एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ योर अप्रॉक्सीमेट साइज। देखो, जब भी आप यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो यहाँ पर अनकनेक्टेड हाइट आ जाता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू आर्किटेक्चरल वाला पार्ट जो हमने आर्किटेक्चर वाले सेक्शन में पढ़ा था। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। अब यहाँ पर लाइन का जो लोकेशन है वो है वॉल का सेंटर, कोर सेंटर, फिनिश फेस, इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो इसका मतलब ये है कि वॉल का मूवमेंट वैसा होने वाला है। ये हमने, चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। आई सिलेक्ट अ लाइन हियर। हाँ, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है हमारा, वॉल सेंटर लाइन। तो देखो ये जो डैश वाला लाइन है वो सेंटर लाइन से चल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं सपोज कोर सेंटर लाइन। ये भी सेंटर लाइन से ही मूव करेगा। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि एग्जैक्ट सेंटर से मूव करेगा। फिनिश फेस, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। यहाँ पर देखो ये जो हमारा लाइन है वो थोड़ा सा मूव हो गया है। वो इंटीरियर और एक्सटीरियर फेज में चला गया। जो हमारा लाइन है यहाँ पर वो इंटीरियर फेज में चला गया। सो वॉट एवर यू गाइज फील कंफर्टेबल विथ, यू गाइज कैन सिलेक्ट। यूजुअली जब भी हम वॉल बनाते हैं किसी भी टेम्पलेट में, आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर, तो वी सिलेक्ट वॉल सेंटर लाइन। वॉल सेंटर लाइन सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि हमें एक तो ये पता पड़ जाता है कि हमारी लाइन ऑफ सेंटर जा रही है नहीं, है ना। दूसरा, हमें ये पता लग जाता है कि हमें कॉलम सही जगह पर लगाने हैं या नहीं। सो यू गेट अ पॉइंट एंड ऑल्सो एन आइडिया ऑफ ड्राइंग ऑफ योर स्केच या फिर प्लान जो भी आप बना रहे हैं। तो जो आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे तो वॉल सेंटर लाइन पर ही आप काम करें, है ना। ठीक है, तो लेट्स सी, एक बार एलिवेशन में हम लोग देख लेते हैं। अगर ये लेवल 1 पर ऐसा नीचे आ जाता है तो कुछ लोगों के मैसेज भी आते हैं कि मैम हम बना रहे हैं बट वो लेवल 1 पर शिफ्ट हो रहा है या फिर चला जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। नथिंग यू कैन डू इज दिस, सिंपल, है ना। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि लेवल 1 पर बनेगा कि लेवल 2 पर बनेगा। जब भी आप बात कर रहे हैं लेवल 1 का, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके बनाओ यहाँ से, या फिर आप लेवल 2 पे सिलेक्शन प्रॉपर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आप सारे एलिवेशंस में एक बार चेक कर सकते हैं कि थिंग्स आर प्रॉपर और नॉट। यस, थिंग्स आर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू ड्रॉ अ बीम सिस्टम। यहाँ पर मुझे एक बीम लगाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर बीम जो लगेगा वो ऑब्वियसली बात है हमारा लेवल 2 पर लगने वाला है, करेक्ट। मैंने क्या किया, बीम सिस्टम पर सिलेक्ट किया एंड ऑटोमेटिक बीम। यहाँ पर बीम का टाइप दिया हुआ है ना। देर आर सर्टन एन नंबर ऑफ टाइप्स, मतलब कुछ इन्होंने डिविजन्स दे रखे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है इज़ दिस वन। ठीक है, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन हम देखें हमें कहाँ से चाहिए, हमें सेंटर से चाहिए या बिगनिंग से चाहिए या एंड से चाहिए। तो ये सेंटर से ही हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर एक है लेआउट रूल। लेआउट रूल में क्या होता है कि फिक्स डिस्टेंस, जैसे हमें नंबर ऑफ बीम्स देंगे, राफ्टर्स आप लोग समझो, जैसे हमें राफ्टर्स बनाने हैं तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मैंने 800 डाल दिया यहाँ पर, है ना, एंड फिर मैंने अपना कर्सर यहाँ आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हो। यहाँ पर ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड। एक बार हम अपना 3D में देख सकते हैं कि इज इट राइट, इज इट करेक्ट। हाँ, इट इज़ ओके।
क्या हम इसे शेडेड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे शेड कर सकते हैं, है ना? एंड आई हैव डन टिक मार्क। यहाँ पर ये बोलता है कि बीम का डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीम का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेवल 2 पर जाते हैं एंड वी विल डू वन थिंग। पहले हम बाउंड्री डिसाइड कर दें हमारा, ये हमने बाउंड्री लाइन बना दिया एंड बीम का डायरेक्शन मैंने ये वाले स्पैन की तरफ बीम का डायरेक्शन दे दिया। सो आई सेड ओके, नाउ लेट्स सी। फाइन, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इतना समझ में आया आप लोगों को बीम का जो सिस्टम है, हम सिस्टम कैसे बना सकते हैं बीम का? अब हम आगे बढ़ते हैं स्केच की तरफ। अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्केच बनाना है, अच्छा बीम का डायरेक्शन से हम क्या समझते हैं? बीम के डायरेक्शन से हम क्या समझते हैं यहाँ पर? बीम लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसा कुछ क्या? बीम लेफ्ट टू राइट जाएगा या टॉप बॉटम जाएगा, ऐसा कुछ आप लोग समझ पा रहे हो बीम के डायरेक्शन से? जब भी आप डिलीट करने जाते हो, अगर बीम का सिस्टम है तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली पिन कर देता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज बीइंग पिन्ड। इस पे क्लिक करोगे तो ये अनपिन कर देगा, है ना? तो जब ये अनपिन करेगा तो ये रेड मार्क आ जाएगा, सो यू कैन इजीली डिलीट इट। अगर आप बैक साइड में क्लिक करते हो तो आपको हर एक को क्लिक करके यू नीड टू डिलीट इट। या सभी को सिलेक्शन देके आप डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वी वर टॉकिंग अबाउट बीम सिस्टम, यहाँ पर सिलेक्ट करके हम बीम स्केच कर सकते हैं। अब मुझे बीम का एक बाउंड्री देना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने एक बीम का बाउंड्री यहाँ पर डिफाइन कर दिया है ऐसा। अब व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर बीम का डायरेक्शन हम पहले डिसाइड कर लें। बीम का डायरेक्शन ऐसा कुछ है, सो यहाँ पर ये हमें पूरा बीम बना कर दे देता है। व्हाट आई डिड वाज कि यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री बनाया और यहाँ पर ये डिस्टेंस दे दिया। अब डिस्टेंस हमने हमारे मन से नहीं दिया है, डिस्टेंस जो हमने 800 पहले डिसाइड किया था, ये वही डिस्टेंस है, ठीक है? अंडरस्टूड? आप लोग स्केच कर पाएंगे अब बीम को, है ना? कुछ लोग लेवल्स में गड़बड़ करते हैं, तो हमेशा ये याद रखेंगे कि लेवल, बीम का जो लेवल होता है वो एक लेवल अप होता है। सो हम जो स्केच बनाएंगे, हम जो भी ड्राफ्टिंग करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर पे, तो दैट विल बी वन लेवल अप, ठीक है ना? तो इससे आपका लेवल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़, जैसे हम नॉर्मली मॉडिफाई सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास में हमने हमारा सिस्टम को सिलेक्ट करके रखा है। नाउ वी हैव आर मॉडिफिकेशन पैनल, तो यहाँ पर फर्स्ट आता है एडिट बाउंड्रीज। अब मुझे सपोज बाहर चाहिए, बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं है ना? वो वॉल के सपोर्ट से बीम चलेगा, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू गाइज कि यू कैन एडिट। तो अगर आप बीम एडिट कर रहे हैं तो वॉल को भी एडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखें, ये वाला जो बीम है, ये बीम बाहर आ गया है ना? अच्छा, आप लोग को ना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आई सेक्शन ही मिलने वाला है। आप लोग चाहें तो बाद में जाके ना ऐसा कंक्रीट वाला बीम डाल सकते हो। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे ना, तब आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा गर्डर ही देगा ये। तो इफ़ यू वांट तो बाद में आप लोग इसको क्लिक करके एडिट टाइप में जाके यू गाइस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। इसका कलर, मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ सकते हैं हम। फाइन, लेवल 2 पर हम चलते हैं। अगेन हमारे पास एक और मॉडिफिकेशन का पॉइंट आता है कि रिमूव बीम सिस्टम। तो ये कम्प्लीटली रिमूव कर देगा जितना भी हमने सिस्टम यहाँ पर बिठाया है ना?
नेक्स्ट वी हैव एडिड वर्क प्लेन। यहाँ पर हमने वर्क प्लेन डिसाइड कर लिया। आप सपोज मुझे यहाँ पर अपना एक प्लेन मैंने पिक कर लिया कि भाई मुझे इस पर ही काम करना है। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ सकता है, सेम चीज़ें आएंगी कि बाउंड्रीज एडिट करनी है, आपको रिमूव करना है, ये सारी जो आपका टैब है वो दोबारा से खुल जाएगा, है ना। तो आप किसी भी एक वर्क प्लेन पे भी काम कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क पर्टिकुलरली इन एनी एलिवेशन, सो यू गाइस कैन वर्क। यहाँ पर देखो एक बीम हमने अलग से जो बाहर लिया था, यहाँ पर वो शो हो रहा है साउथ एलिवेशन में। मतलब अगर आपको आर्किटेक्चरल वाला पार्ट ठीक से समझ में आ गया है तो यू गाइस कैन एडिट इट इजीली, है ना। सो मूविंग अहेड, हम लेवल 2 पर आते हैं एंड इसे डिलीट कर देते हैं। अनपिन होगा तो ही डिलीट होगा, अगर पिन होगा तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ट्रेसेस कहाँ कहाँ देखा है। एंड एनीबडी कैन टेल मी, एनीबडी, एंड टोल टैक्स, है ना। वेयर हाउसेस तो वी हैव डन वेयर हाउसेस, एंड व्हाट इज रिमेनिंग, एनी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी। हाँ, जहाँ पर भी टिन शेड देते हैं वहां पर, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हो। ओके, फाइन। सो मूविंग अहेड, यहाँ पर हमारे पास में ट्रसेस अवेलेबल हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शायद एक ही ट्रस है जहाँ तक आई नो। तो बीम सिस्टम समझ में आ गया है सबको, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कॉलम लगाते हैं। मैंने अनकनेक्टेड हाइट रख दिया 3000। यहाँ पर मुझे कॉलम कहाँ तक चाहिए, लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना चाहिए ये, है ना। ओके, फाइन। अनकनेक्टेड रख दिया, फाइन 3000। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और मेरा जो दूसरा कॉलम है मैंने इतना डिस्टेंस पे रख दिया। अब व्हाट आई वांट है कि यहाँ पर ट्रस आ जाए, है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास कॉलम्स हैं एंड एलिवेशंस में भी हम ट्राई कर लें। अच्छा, आई ड्रॉ इन द रॉन्ग पोजीशन एवरी टाइम। ओके, फाइन। व्हाट वी वांट इज कि यहाँ पर हमारे पास एक ओके, जैसे यहाँ पर हमारे कॉलम्स आ गए हैं, है ना। लेवल 1, बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट 3000 का जो ऑफसेट ले रहा है, 3000 का जो अनकनेक्टेड हाइट रह रहा है, वो डाउनवर्ड्स ले रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बेस ऑफसेट -3000 है। अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो इट विल बी ऑन अपर लेवल, तो ये लेवल 1 पर ही आएगा, है ना। अब रही बात हमारी कॉपी की, तो हमने यहाँ से कॉपी सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने पकड़ा। अभी क्या होता है, ये ऐसे मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे। मल्टीपल डिसजॉइंट सिलेक्टेड है, फिर हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, है ना। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप, सिलेक्ट दिस वन एंड डिलीट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 पर आते हैं। ये मेरे कॉलम्स, हमें चाहिए था ट्रस, हमने किया ट्रस पे क्लिक।
अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ट्रस एक ही आता है, वो है फ्लैट ट्रस, है ना? आप लोगों को कुछ और ट्रसेस अगर इसमें इंक्लूड करनी है, कुछ और ट्रसेस आप लोग को बनानी है, तो आप लोग फैमिली से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फाइंड। अभी हम 3D में देख लेते हैं इसको। नहीं छोड़ना से, है ना? तो ये वाला ट्रस कुछ ऐसा है। ये कुछ कुछ फ्लैट ट्रस जैसा दिख रहा है। इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली लाइक दैट बट समवॉट अ फ्लैट ट्रस, है ना? अब इसमें हम कनेक्शंस शो कर सकते हैं, हमने कनेक्शंस पढ़े हैं तो। यहाँ पर जैसे आपके ये जो बार्स हैं, ये जो कनेक्टिंग बार्स हैं, ब्रेसेस आप इसको कह सकते हैं, वो थोड़े से अनफिनिश्ड से लग रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर इसको मूव करना है टुवर्ड्स एनी अदर डायरेक्शन तो आप मूव भी कर सकते हो। मतलब इसमें एडिटिंग ईज़ी है। इसमें वो ऑटोकैड जैसा कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है कि हमें बार-बार कट करना पड़ रहा है या पेस्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएँ। नहीं, इट इज़ ईज़ी, है ना? बस पिक एंड ड्रैग वाला सिस्टम है इसमें। सो आई डिड कंट्रोल ज़ेड अनडू। अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो हम एडिट टाइप में चलते हैं। यहाँ पर एनालिटिकल वर्टिकल पोजीशन दिया है, इसमें सेंटर बीम दिया है हमारे पास में। इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट मतलब ये क्या है कि ये सेंटर ऑफ द बीम से लेगा, मतलब जब भी हम ट्रस बनाएंगे तब ये हमेशा सेंटर ऑफ बीम से लेगा। तो ऑटो डिटेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, लोकेशन लाइन या टॉप ऑफ द बीम, मतलब कहाँ से ये ट्रस उठाएगा, कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट होने वाला है, वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। वॉट एवर वी लाइक टू डू इज, है ना? तो अभी सेंटर ऑफ द बीम सिलेक्टेड है, फाइन। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टाइप, यहाँ पर हमने इसका जो डायमेंशन है यूनिवर्सल बीम का, ये उसने डायमेंशन दे दिया है। यहाँ से आपके पास में इतने ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर मुझे कंक्रीट का रेक्टेंगुलर बीम चाहिए तो आई कैन सेलेक्ट। अगर मुझे सर्कुलर हॉलो सेक्शन चाहिए तो लेट्स सेलेक्ट अ सर्कुलर हॉलो सेक्शन। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, है ना? स्टार्ट, यूज़र डिफाइंड, यहाँ पर एंड, यहाँ पर पिन कर देता है। एंगल, बहुत सारे जो ट्रसेस होते हैं वो किसी एंगल पर टिल्टेड होते हैं स्टार्टिंग से ही, तो आप यहाँ से उसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इज। यहाँ से मैंने इसको सर्कुलर हॉलो में कन्वर्ट कर दिया है। प्रीव्यू देख सकते हैं हम यहाँ से। ये प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर मैंने इसको अप्लाई किया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में डिफरेंस है, ओके। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, एक बार देखते हैं हम। पहले जो आई सेक्शन था, ये देखो, वो जो हम सर्कुलर वाला सिलेक्ट किए थे, वो टॉप वाले पे डिफरेंस आया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमने जो कंक्रीट बीम सिलेक्ट किया था, ये सारा कंक्रीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अगर हमें इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, सपोज इसमें भी हमें कुछ वेरिएशंस करना है साइजेस में, सो वी कैन इजीली डू इट इन एडिट टाइप प्रॉपर्टी, वट एवर वी वांट। इसमें आपको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप मल्टीपल ट्रसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब भी हम ट्रस डिज़ाइन करते हैं तो वो एक स्पैन से रिलेटेड होता है, तभी हम डिज़ाइन करते हैं, है ना? स्पैन एंड पर्टिकुलर एरिया। सो यहाँ पर हमारा ट्रस फिनिश होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ब्रेसेस ऐड किए जाए। ब्रेसेस क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने वेयर हाउसेस देखे हैं, विजिट किए हैं सभी लोगों ने, आई थिंक यस।
है ना? तो जब भी आप ऐसा कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर देखते हो कॉलम का या फिर बीम का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर देखते हो, तो कुछ ऐसे डायगोनल्स लगाए जाते हैं, है ना? तो वो जो डायगोनल्स लगाए जाते हैं जस्ट टू बैलेंस द लोड एंड एयर प्रेशर, तो उसे हम ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, अभी हम बनाते हैं इसको तो और क्लैरिटी आ जाएगी। एक सेकेंड। ये हमारे दो कॉलम्स हैं ऑलरेडी, इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस और कम कर देती हूँ। अच्छा, आप लोग जो ट्रेसेस डाउनलोड करेंगे ना, उसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ट्रेसेस ऑन द स्पॉट ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पैन की वजह से कुछ चेंजेस आ जाएं। तो ऐसा चेंज करके देखना, या तो स्पैन चेंज करके देखना, या तो फिर हाइट वगैरह चेंज करके देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेसेस हैं जो हाइट और स्पैन पर डिपेंड करते हैं। तो आप लोग जो डाउनलोड करके देखोगे, जो भी फैमिलीज लेकर आओगे, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ब्रेसेस में हमने देखा, देखो जो मैं आप लोग से कह रही थी कि जो भी डायगोनल्स होते हैं फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में, वो ये ब्रेसेस से हमें डिसाइड करता है और लोड बेयरिंग प्रॉपर बनाता है। अच्छा, हम लोग एलिवेशन में हैं, इसलिए उसने हमसे पूछ लिया कि आप लोगों को कौन से फ्रेम में जाना है। ठीक है, अगर मैं एक और लेवल यहाँ पर डिसाइड कर दूँ, सपोज लेवल 3, मैंने यहाँ से एक और लेवल दे दिया, एंड आई वांट एन ऑफसेट ऑफ 1500। ठीक है, आई जस्ट क्लिक लेवल 3, हमें यहाँ पर चाहिए, है ना? तो लेवल 3 पर हम गए एंड ब्रेस पर मैंने क्लिक किया, मैंने एक उठाया और यहाँ पर क्लिक करके प्रेस कर दिया। एंड लेवल 3, फाइन, इतना क्लियर है हमें। तो ये जो ऑटोमेटिक ब्रेस का सिस्टम है वो डायगोनल ही आता है। मतलब इफ यू ड्रॉ इन अ हॉरिजॉन्टल वे, बट इट विल बी कमिंग आउट टू बी इन डायगोनल डायरेक्शन। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था, इसने एंगल कैसे ले लिया। ठीक है ना? अब इसको अगर मुझे कॉपी करना है नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल कौन सी होगी हमारी? हमारी लेवल 2 होगी नेक्स्ट लेवल, है ना? एक बार एलिवेशन से भी चेक कर लो, जो मिडिल वाला था वो लेवल 3 था, और जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल 2 है। तो ये सेकेंड हो, यहाँ से हमने कॉपी सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, अलाइंड सिलेक्टेड लेवल, लेवल 2, है ना? यहाँ पर सब माइनस भी चल रहा है मेरे, इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, मैंने किया है ऐसा कुछ नहीं। इसको पकड़ के ऐड किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये एरो शो करता है ना? तो इसमें डायरेक्शन आप शो करते हो, मतलब दिस एरो डिपिक्ट्स बेसिकली कि लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड्स। तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि लोड किस तरफ से लग रहा है ना? अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो क्या मैं बढ़ा सकती हूँ? यस, इसको हम एक बार देखें 3D में। हाँ, वी कैन। वैसे ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे के बताया कि आप इसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो, है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड ब्रेसेस, कि ब्रेसेस हम ऐसे बना सकते हैं, है ना? अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, ट्रसेस, बेसिस, बीम सिस्टम, इन सब में? एनी प्रॉब्लम गाइस? चलिए, ओके, फाइन। Now we'll discuss about
फाउंडेशन, यहाँ पर हम आइसोलेटेड फुटिंग एक बार डिस्कस कर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है। सो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है एंड वी वांट आइसोलेटेड फुटिंग टू बी प्लेस्ड। अब फुटिंग वाला जो लेवल होगा दैट विल बी बिलो लेवल 1, है ना। तो जो आप सेक्शन बनाएंगे फुटिंग का दैट विल बी बिलो लेवल 1। तो फुटिंग का कितना लेवल होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फुटिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल? 1.5 मीटर टू 1.8 मीटर ऑलमोस्ट, अगर ब्लैक सॉइल है तो, है ना। अच्छा, ऐसा कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए कि ये ना एकदम से रिबन शट डाउन हो गया या फिर रिबन बहुत स्क्वीज डाउन हो गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो मार्क है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, तो ये सारे रिबन्स एग्जैक्टली खुल जाएंगे। ओके, लेवल्स में जाके यहाँ से हमने ऑफसेट क्रिएट कर दिया है एक 1.5 ऑलमोस्ट। सो लेवल 4 विल बी आर फुटिंग वाला लेवल। एक तो हमने आइसोलेटेड फुटिंग देखा, है ना। अब एक जो आप लोगों का फुटिंग होता है वो होता है वॉल फुटिंग। किसी ने सुना है इस चीज़ के बारे में? ये बेसिकली तब बनाया जाता है जब कंटिन्यूस वॉल्स होती हैं। वॉलिंग स्ट्रक्चर जब आपका कंटिन्यूस रहता है, जहाँ पर रो हाउसेस होते हैं, जो कंटिन्यूस एक के बाद एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, तो वहाँ पर आपका वॉल फुटिंग आता है, वॉल फाउंडेशन आता है ना। तो ये कैसे होगा? हमें क्या करना है, बस हमने वॉल बनाया एंड इट विल बी डन। और यहाँ पर आपका रिबार्स के सारे इसमें डिटेल्स आ जाते हैं। इसने हमें बताया कि यहाँ पर एक 30 पर हमने लगाया है एंड यहाँ पर जो बॉटम का जो सरिया है इसने यूज़ किया 40 पर। फाइन, हम एक बार चेक कर सकते हैं 3D में। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये डायरेक्ट जो वॉल के साथ में फाउंडेशन होता है या फुटिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो आप लोग ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं wherever structure demands. Okay. Next, I would like to introduce one more thing, slab. हमें जब भी स्लैब देना होगा तो we can actually draw it। ठीक है, हमें स्लोप चाहिए नहीं चाहिए, अभी तो हमें स्लोप नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इवन ऑफसेट, सो आई डिड ओके। यहाँ पर इसने हमें एरोज बता दिए। अच्छा, इसने ये एरोज क्यों बताए हैं? इसमें हमें ये बता रहा है कि लोड विल बी ट्रांसफर्ड इन वाटर डायरेक्शन। यहाँ पर ये सारा आप जो अगर आगे की तरफ डिज़ाइन